हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसा कि हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किया था कि प्राइस में चेंज आने की वजह से इनकम में कितने परसेंट चेंज आता है, उसकी जो रेशो है दैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसी तरह जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसमें क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, दैट इज़ इनकम इलास्टिसिटी। Change in quantity divided by original quantity into 100, change in income divided by original income into 100। फॉर्मूला बन जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, इनकम ओरिजिनल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ओरिजिनल। इसको कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज़ इनकम इलास्टिसिटी। इनकम और क्वांटिटी का जो रिलेशनशिप होता है मोस्टली पॉजिटिव होता है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। इन्फीरियर गिवन के केस में ये डिफरेंट हो जाता है। आज हम सबसे पहले करेंगे डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। सबसे पहले चेंज इन इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। अब शुरू में क्वांटिटी क्या थी, ओ क्यू। जो इनकम और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप होता है उसको एंजल कर्व के साथ डिनोट किया जाता है। एंजल एक इकोनॉमिस्ट था, उसके नाम से ही इस कर्व का नाम पड़ा। उसने जो रिलेशनशिप था इनकम और क्वांटिटी डिमांड का उसको रिप्रेजेंट किया था डायग्रामेटिकली। क्वांटिटी शुरू में ओ क्यू थी, इनकम हमारी ओ वाई थी, इनकम बढ़कर ओ वाई 1 हो गई, क्वांटिटी बढ़कर ओ क्यू 1 हो गई। परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमने ये लिया है कि चेंज इन क्वांटिटी जो है दैट इज़ परसेंटेज चेंज, ये भी इनकम जो है परसेंटेज में है, मतलब चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन इनकम। तो चेंज कितनी आई है, क्यू क्यू 1 अपॉन वाई वाई 1। डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, तो इलास्टिसिटी क्या बन गई, ग्रेटर देन 1। उसी तरह अब लेस देन 1 की बात करें तो क्या है एंजल कर्व। अब ये देखिए, पहले शुरू में इनकम हमारी वाई थी, जब वाई थी तो हमारी कंजम्पशन जो थी क्वांटिटी डिमांड क्यू थी। इनकम बढ़कर वाई 1 हो गई तो क्वांटिटी क्यू क्यू 1 हो गई। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्यू क्यू 1 अपॉन वाई वाई 1। तो न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इलास्टिसिटी आ गई लेस देन 1। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें क्या है, इनकम में चेंज जो है और क्वांटिटी में चेंज दोनों बराबर हैं, दोनों कट गए आपस में इक्वल टू 1। नेक्स्ट केस है, एंजल कर्व जो है वर्टिकल लाइन है, इनकम में चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी पे कोई असर नहीं हो रहा है। तो इनकम में चेंज जो है हमारा वाई 1 वाई है और क्वांटिटी में चेंज क्या है, 0। 0 डिवाइडेड बाय इनकम इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आ जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन इज इक्वल टू, अब क्वांटिटी में चेंज तो है लेकिन इनकम में चेंज नहीं हो। अब क्या है, क्वांटिटी में चेंज क्यू क्यू 1% अपॉन इनकम में चेंज 0। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से क्या है, ये इन्फिनिटी हो गई, 0 इक्वल टू 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 1। जैसा हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किया था बिल्कुल इसकी भी वैसी ही डिग्री है। अब इसको हम परसेंटेज मेथड के साथ करेंगे। जो एंजल कर्व है वो लीनियर भी हो सकती है और नॉन लीनियर भी। इसको हम दो मेथड के साथ कैलकुलेट करेंगे। पहला है परसेंटेज मेथड ऑफ इनकम इलास्टिसिटी, दूसरा है पॉइंट मेथड ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। सबसे पहले परसेंटेज मेथड जो हमने फार्मूला कर लिया उसी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। लीनियर केस मतलब लीनियर एंजल कर्व बनाएंगे, फिर हम कर्वी लीनियर बनाएंगे। जो एंजल कर्व है, जिस तरह डिमांड कर्व लीनियर भी हो सकती है और नॉन लीनियर भी, उसी तरह जो एंजल कर्व है वो भी लीनियर हो सकती है और नॉन लीनियर हो सकती है। सबसे पहले हम केस ऑफ नॉर्मल गुड्स का करेंगे। अब आगे जो नॉर्मल गुड्स हैं इसका मेजर केस जो है वो दैट इज़ ए बन जाएगा। ए इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, ये आगे 3 तरह की हैं, निसेसिटीज़, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। सबसे पहले आ जाओ ए केस निसेसिटीज़। निसेसिटीज़ ऐसी गुड्स होती हैं जिनकी इनकम के साथ जो रिलेशनशिप तो पॉजिटिव रहता है लेकिन इनकम में चेंज ज़्यादा आती है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में बहुत कम, जैसे कि नमक हो गया, चीनी हो गई, आटा हो गया। जो निसेसिटीज़ हैं उनकी जो डिमांड होती है वो कम बढ़ती है इनकम के साथ। अब सबसे पहले इसमें देखिए एंजल कर्व जो है इस तरह से जा रही है, इनकम में चेंज ज़्यादा है, क्वांटिटी में चेंज कम है। तो क्वांटिटी परसेंट डिवाइडेड बाय इनकम परसेंट इज लेस देन 1, क्योंकि न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। अब नेक्स्ट केस में आ जाइए कंफर्ट्स। कंफर्ट्स के केस में इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है। चेंज इन इनकम और चेंज इन क्वांटिटी परसेंट दोनों क्या हैं, इज इक्वल टू 1 हो गए। दोनों इक्वल परसेंटेज में चेंज हो रहे हैं, दोनों की परसेंटेज चेंज बराबर है तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। जो लग्जरीज होती हैं उसमें इनकम में चेंज ज़्यादा आता है, क्वांटिटी में चेंज इनकम में चेंज कम आता है और क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा आता है। तो क्वांटिटी परसेंट डिवाइडेड बाय इनकम परसेंट जो है इज़ ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स।
बी मेन आपका बन जाएगा, पहले ए पॉइंट था, पहले आप उसमें नॉर्मल गुड्स के बारे में बताओगे, फिर नेक्स्ट आ जाएगा इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स जैसे कि हमने किया था कि वो होते हैं जो रूटीन लाइफ में हम सभी यूज़ करते हैं। इनकी पहले इनकम के साथ डिमांड बढ़ती है, जैसे कि डालडा घी, रिफाइंड ऑयल के पूरियाँ बनाने लग गए हम लोग तो, लेकिन एक लिमिट के बाद इनकी डिमांड जो है वो इनकम के साथ कम होने लगती है। देखिए पहले शुरू में इनकम हमारी ओ वाई थी और डिमांड हमारी क्या थी, ओ क्यू थी। फिर इनकम बढ़कर ओ वाई वन होगी, डिमांड भी बढ़कर क्यू से क्यू वन होगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ इनकम क्या है, पॉजिटिव। उसके बाद इनकम और बढ़ गई, हम और ज़्यादा अमीर हो गए हैं, तो हमारी जो है कंजम्पशन जो है, क्वांटिटी डिमांड जो कम हो गई है। यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव लेस देन ज़ीरो, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो। नेक्स्ट केस है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स वो होती है जो बिल्कुल ही लोएस्ट रेंज में आती हैं, जिनकी कीमत जो है बहुत कम होती है, जो गरीब लोग जो हैं बिल्कुल इससे निम्न स्तर की कोई वस्तु और है ही नहीं। जैसे कि 20 रुपये किलो वाले चावल, उससे कम कोई चावल है ही नहीं, वहाँ पे एंजल कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप हो जाते हैं। देखिए पहले इनकम हमारी ओ वाई थी और क्वांटिटी हम कितनी कंज्यूम कर रहे थे, ओ क्यू। जब इनकम बढ़ गई तो हमने उसकी क्वांटिटी को लेस कर दिया, पहले से कम कंज्यूम करने लगे हैं, तो क्वांटिटी माइनस में आ गई। जो चेंज है क्यू क्यू 1% माइनस में है, इनकम हमारी वाई वाई 1 पॉजिटिव में है, तो आंसर क्या आ जाएगा, लेस देन ज़ीरो आ जाएगा। गिफन गुड्स के केस में नेगेटिव होती है, इन्फीरियर गुड्स के में पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव होती है, और जो बाकी गुड्स हैं नॉर्मल गुड्स उन केस में पॉजिटिव रहती है। नेक्स्ट आ जाता है इसी इलास्टिसिटी को मेजर करने का तरीका है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। पॉइंट मेथड में हम क्या करते हैं, इसका वही फॉर्मूला जैसे हमने उसमें किया था, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब यहाँ पे देखिए शुरू में इनकम हमारी ये एक बिंदु पर अगर हमने कैलकुलेट करनी है, सेम ये एंजल कर्व है, आपने इस बिंदु पर कैलकुलेट करनी है ए पर कि कितनी इनकम इलास्टिसिटी है। तो इस लाइन को, जो बिंदु है उसको, सीधी रेखा को जहाँ मिलती है वहाँ मिला दीजिए। तो ये हमारी चेंज आ गई क्यू क्यू 1 अपॉन ओ क्यू ओरिजिन से। तो ये ट्रायंगल का रूल्स हैं वैसे ही सेम जैसे हमने उसमें किया था, वो मैं आपको डेरिवेशन नहीं करवा रही यहाँ पे, आप सिंपल याद रखिए क्यू क्यू 1 अपॉन ओरिजिन से लेना है, ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। सिमिलरली ये लग्जरीज का केस है। अब ये कम्फर्ट्स का, कम्फर्ट में क्या है, आपने ए बिंदु पर इलास्टिसिटी पता करनी है, ओरिजिन से ही मिल रही है, ओ क्यू अपॉन ओ क्यू सेम आ रहा है, इज इक्वल टू 1। अब इस केस में देखिए यहाँ पे हमने ए बिंदु पर इलास्टिसिटी पता करनी है, तो यहाँ पे क्या है, ओ क्यू 1, चेंज कितना है, क्यू क्यू 1 अपॉन ओरिजिन से ओ क्यू 1, तो जो क्या है, लेस देन 1। डिनोमिनेटर जो है छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है इन केस ऑफ नेसेसिटी। अब गिफन गुड को समझिए, इन केस ऑफ पॉइंट मेथड में किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। सेम ये एंजल कर्व है, आपने ए बिंदु पर कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे अगर इसको स्पर्श करती वैसे ही हमने मिला दिया जहाँ तक मिलती है, यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं तो माइनस में है, क्यू क्यू 1 क्या है, माइनस में, अपॉन ओरिजिनल क्या थी, ओ क्यू, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, लेस देन 1। इट मीन्स क्या है कि गिफन गुड्स के केस में लेस देन ज़ीरो, जो गिफन गुड्स होती हैं उसमें लेस देन ज़ीरो होती हैं, इन्फीरियर गुड्स उसमें पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव, और जो नॉर्मल गुड्स होती हैं उसमें हमेशा ये पॉजिटिव रहती है, जैसा कि हमने गिफन के केस में किया था इलास्टिसिटी। अब देखिए इन्फीरियर गुड के केस में क्या होता है, पहले अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो नेगेटिव। सेम प्रोसीजर, जिस बिंदु पर कैलकुलेट करनी है, यहाँ से ये इधर आ गया, जहाँ पर मिल गई ये पॉजिटिव है, और यहाँ से यहाँ जाते हैं तो इस बिंदु वाली क्या आ जाएगी, यहाँ मिल जाती है, इसको नीचे तक मिला दोगे, और यहाँ से ये मूवमेंट है तो ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेक्स्ट आ जाता है इन केस ऑफ कर्व। अब हमने पहले किया था लीनियर, अब आ गया नॉन लीनियर। नॉन लीनियर अगर एंजल कर्व इस तरह से दी गई है आपको, तो आप जिस बिंदु पर पता करना चाहते हो उसको स्पर्श करती रेखा मिला दीजिए, जिस बिंदु पर पता करनी है उसको ऐसे करके जहाँ पे सीधी रेखा से एक्स एक्सिस पर मिला दीजिए। अब यहाँ पर मिल गई है तो क्या बन गया, क्यू क्यू 1 अपॉन ओ क्यू, सेम प्रोसीजर है, ये ग्रेटर देन 1 है। अगर एंजल कर्व ऐसी है तो हमने ए बिंदु पता करनी है, तो जैसे मिलेगी वैसे ही मिला देनी है और एक्स एक्सिस से, तो ये
चेंज आ गई, ये ओरिजिनल आ गई तो <1। अगर नेगेटिव है तो भी हमने ऐसे ए बिंदु पर पता करनी है, इस तरह से स्पर्श करती रेखा बना दी हमने, तो ये भी क्या है, नेगेटिव में आ गई, तो ये <0 है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो। अगर नॉन लीनियर है तो इसको पहले आपने लीनियर में कन्वर्ट करना है, सीधी रेखा में, इसको स्पर्श करती रेखा में कन्वर्ट करते। तो ये कौन सा केस होगा, लग्जरीज का, ये आपका क्या हो गया, नेसेसिटीज़ का, और ये हमारा गिवन का भी होगा और इन्फीरियर का भी, क्योंकि इन्फीरियर भी एक लिमिट के बाद नेगेटिव शो करती है। थैंक यू।